अगर आप जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एमएस वर्ड में सिलेक्टेड पैराग्राफ के लिए डबल लाइन स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है? अब इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, कंट्रोल+2। अब देखिए, एमएस टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रूल्स के अंतर्गत लाइन स्पेसिंग शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग, और कंट्रोल+2 से डबल लाइन स्पेसिंग, और कंट्रोल+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग अप्लाई होती है। आई होप आपको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एमएस एक्सेल में अगर एक फॉर्मूला इज इक्वल $1 को सेल 1 से कॉपी करके सेल 2 में पेस्ट किया जाता है, तो सेल 2 में बदला हुआ फॉर्मूला क्या दिखेगा? तो इसका भी ऑप्शन बी सही होगा, कुछ इस तरीके से ये दिखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे। ये HTML से है। अब ऐसे क्वेश्चन आपके HTML से आते हैं। HTML में ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट, जिसको कि कॉम्बो बॉक्स कहते हैं, क्रिएट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? इसमें किस टैग का यूज किया जाएगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन सी, सिलेक्ट टैग का यहाँ पे यूज किया जाता है। अब देखिए, HTML और वेब डिजाइनिंग मॉड्यूल के अंतर्गत वेब फॉर्म एलिमेंट्स शामिल होते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए रैपर कंटेनर सेलेक्ट टैग को यूज किया जाता है, और इसके अंदर इंडिविजुअल ड्रॉप एंट्रीज के लिए ऑप्शन टैग को यूज किया जाता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल में डायरेक्टरीज और सिस्टम स्टेटस से रिलेटेड रियल टाइम चेंजेस और टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन एंट्रीज को डायनामिक बाइनरी डेटाबेस में स्टोर करने वाले फीचर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए। इसे कहा जाता है ऑप्शन ए, विंडो रजिस्ट्री। अब देखिए, इसमें क्या होता है। विंडोज ओएस बेसिक ऑपरेशंस में कॉन्फ़िगरेशन हैंडल करने के लिए विंडोज रजिस्ट्री डेटाबेस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। इसे ओपन करने के लिए रन कमांड पैनल पर रेगिट सिस्टम यूटिलिटीज ओपन करनी पड़ती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन के नियम के अनुसार एक्सक्लूसिव और लॉजिक गेट के आउटपुट एक कब प्राप्त होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जब दोनों इनपुट अलग अलग हो। इनइक्वालिटी डिटेक्टर कहा जाता है। इसका मैथमेटिकली फंक्शनल रूल्स कहते हैं कि जब इनपुट मिसमैच होंगे तभी आउटपुट हाई आएगा। सेम इनपुट पर आउटपुट 0 आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करने वाली एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस जो इनकमिंग सिग्नल को बिना किसी फ्लर्टिंग के उनके सभी एक्टिव पोर्ट्स और ब्रॉडकास्ट कर देती है, उसे क्या कहते हैं? माफ कीजिएगा, फिल्टरिंग। इसे मैंने गलत पढ़ लिया। कुछ एक चीज़ें मैं गलत बोल देता हूँ, उसे आपने इग्नोर कर देना है। ये जो काम करती है ये हब के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी हार्डवेयर सेक्शन के अंतर्गत हब एक नॉन इंटेलिजेंट डेटा लॉजिक डिवाइस है। ये फ्रेम लॉजिक फिल्टरिंग नहीं कर सकता, इसलिए फिजिकल लेयर पर डेटा को डायरेक्टली सभी डायनामिक नोड पर ब्रॉडकास्ट कर देता है, जबकि स्विच डेटा लिंक लेयर पर फिल्टरिंग मैपिंग हैंडल करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे ये सी लैंग्वेज से इसे आप स्किप कर सकते हो, फिर भी एक बार इसे देख लें। सी लैंग्वेज में एक ऐसा सिंगल इंटीजर एरे एलिमेंट INT ARR5, ये जो वैल्यू दी गई है, इसमें एक्सप्रेशन की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी? वैसे ये काफ़ी हाई लेवल का, इसे आपने नहीं करना। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो बिना किसी होस्ट फाइल के नेटवर्क सिक्योरिटी लूप का उपयोग करके खुद की मल्टीपल कॉपीज बनाता है और सिस्टम बैंडविड्थ को चौक कर देता है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है कंप्यूटर वॉर्म। आईटी सिक्योरिटी मॉड्यूल्स मालवेयर कैटेगरीज में वॉर्म एक स्टैंड अलोन मैलिशियस फ्रेमवर्क प्रोग्राम है। इसे रेप्लिकेट करने के लिए किसी यूज़र इंटरैक्शन या फाइल मैपिंग लिंक की नीड नहीं होती, जबकि वायरस को हमेशा एक एग्जीक्यूटिव कैरियर फाइल की नीड होती है एग्जीक्यूशन पाथ के लिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करते समय सभी स्लाइड्स के मिनिएचर थंबनेल को एक सिंगल स्क्रीन पर ग्रिड फॉर्म में देखने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मे बी आप सभी को आता ही होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्लाइड शॉर्टर व्यू। एमएस पावर पॉइंट डिस्प्ले इन्वायरमेंट्स ग्रुप के अंतर्गत स्लाइड शॉर्टर व्यू सारी प्रेजेंटेशन स्क्रीन स्लाइड्स को मिनिएचर टाइटल थंबनेल स्ट्रक्चर में स्क्रीन पैन वर्टिकल विंडो फॉर्म में ऑप्टिमाइज करता है, जिसे ड्रैगिंग सीक्वेंसेस और ऑर्डर चेंजेस हैंडलिंग सीमलेस हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर का उपयोग कंप्यूटर स्पेसिफिकेशंस में कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग स्टोरेज यूनिट को शॉर्ट डिस्प्ले के लिए किया जाता है। इसमें कैरेक्टर ई किस डेसिमल फ्रैक्शन को दर्शाता है? ये आपको पता होना चाहिए। हेक्साडेसिमल की ई किस डेसिमल न्यूमेरिक को दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका ऑप्शन सी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी 14 को। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें 10 को क्या कौन सा आपका अल्फ़ाबेट दर्शाता है? ए, 11 को दर्शाता है बी, इसी तरीके से 12 को दर्शाता है सी, 13 को दर्शाता है डी और 14 को दर्शाता है ई और इसमें 15 को जो दर्शाएगा वो होता है एफ। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन आज की वीडियो के। चलिए आपको यहाँ पे सी लैंग्वेज के क्वेश्चन को भी बता देते हैं। अब देखिए वैसे सी लैंग्वेज की इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी डीप हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग डेटा मॉड्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक एरे नेम ARR बेस पॉइंटर एड्रेस को दर्शाता है। अब बेस पॉइंटर एड्रेस कैलकुलेशन एरे पोजीशन रूल्स यूज़ करती है, इसलिए ARR ये इक्विवेलेंट है ARR प्लस 2 के। इंडेक्स 0 पर 10 है, इंडेक्स 1 पर 20 है और इंडेक्स 2 पर इसकी वैल्यू 30 है। तो ये इसका सही आंसर आएगा। वैसे ये ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इसे समझते हो तो काफ़ी आसान है ये, लेकिन ज़्यादा डीपली अपने तैयारी नहीं करनी है, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको इसका लेना ही होगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी लेवल्स इसी तरीके से रहेंगे, कभी आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ले आएंगे, कभी हाई लेवल के। मतलब आपको हर तरीके के क्वेश्चन का पता होना चाहिए, किसी टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन या नई वीडियो के साथ।